गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फाइनली ये वीकेंड हो गया। काफ़ी बातें चल रही थी कि इस वीक में निफ्टी यहाँ जाएगा, निफ्टी वहाँ जाएगा। तो फाइनली निफ्टी ने आज का दिन बहुत सबड्यूड था। मतलब क्लोजिंग जो रही, मार्केट जो था एक रेंज में चला। और कल अपन ने क्या बात की थी निफ्टी में, निफ्टी ने एग्जैक्टली वहीं पे रेजिस्टेंस लिया आज। तो एक बार देख लेते हैं, सुन लेते हैं कल का वीडियो, कल अपन ने क्या बात की थी, फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। कल का रेजिस्टेंस जो बताया था और उसके ऊपर का जो लेवल बताया था वो सुन लेते हैं एक बार। 15। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ पे, इमीडिएट रेजिस्टेंस आप देखो ना तो 11,915 का आ रहा है। तो ये भी मैं लिख देता हूँ, हालांकि ये इतना वैलिड नहीं है। इमीडिएट रेजिस्टेंस @11,915, आफ्टर डेट 11,975 से 12,025 का लेवल्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस मैंने बता दिया 11,915 से लेकर 11,915 पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस है। 11,915 का लेवल अगर क्रॉस करेगा तो फर्दर 11,975 से 12,025 का रेजिस्टेंस है। मैंने बताया था कल के वीडियो में कि 11,915 का जो लेवल है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर 11,915 का लेवल क्रॉस कर देता है तो अगला रेजिस्टेंस रहेगा 11,975 से 12,025 का। तो आप देखो, आप यहाँ देखना निफ्टी का जो एग्जिट हाई है ना, आपको यहाँ पता चलेगा आज का हाई क्या है। आज का निफ्टी का हाई है 11,975 और मैंने बताया था 11,915 का लेवल अगर क्रॉस कर दिया तो अगला रेजिस्टेंस 11,975 से 12,025। तो एक्जैक्टली 11,975 के जस्ट नीचे का लो लगाया 11,974.55, मतलब वही हाई लगा है। और आज का जो लो था 11,908.75 था। मतलब पूरे दिन अगर आप देखो, यहाँ पे आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा मूवमेंट बहुत काफ़ी टाइम बाद इतना कम मूवमेंट रहा है निफ्टी में। इतनी छोटी कैंडल बनी है, इतनी छोटी कैंडल जिसका हाई 11,974 है और लो 11,908 है। मतलब पूरे दिन निफ्टी ने 67 पॉइंट का हायर लो का जो डिफरेंस है, मतलब 67 पॉइंट का रेंज रहा निफ्टी में। 12,000 की निफ्टी में 68 पॉइंट का रेंज रहा, मतलब सिर्फ आधा % का मूवमेंट आया। बाकी आप देख लो सब दिन जो कैंडल्स कितनी बड़ी बड़ी है, कम से कम 80-90 पॉइंट, 100 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट का कम से कम डिफरेंस था। आज सिर्फ 67 पॉइंट का रेंज था, तो एक छोटा रेंज था। बाकी तो मैंने आपको बता के रखा ही है। क्या बता के रखा है, ये देखो, ये जो तीनों कैंडल है, ये कैंडल है, यहाँ देखो, इसका हाई देखो और इसका हाई देखो, 12,018 से 12,025 का है। कौन कौन सी डेट का है वो मैंने आपको पहले के वीडियो में बता दिया है। तो फिर वापस वही रहेगा, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो वही रहेगा 11,980 से 12,025 का लेवल। ये लेवल क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है अगर बुल्स को वापस बैक आना है, स्टॉक मतलब बुल्स को वापस बैक आना है गेम में ऊपर जाने के लिए। तो मैं लिख देता हूँ, लिख दूंगा मैं 5 मिनट्स वाले वीडियो में, मतलब सॉरी 5 मिनट वाले चार्ट या 15 मिनट वाले चार्ट टाइम फ्रेम जो चार्ट रहेगा उसमें लिख दूंगा, मैं उसमें बता दूंगा। और आप देखो कि सपोर्ट कहाँ पे है। तो अब अपने, ये तो निफ्टी की डेली चार्ट की बात थी। आप देखो 25 डेज का जो मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है, वो कहाँ पे है। वो देखो यहाँ पे टच किया फिर ऊपर आया, यहाँ टच किया फिर ऊपर आया, यहाँ टच किया फिर ऊपर आया, फिर यहाँ थोड़ा नीचे गया, यहाँ इसने ये लेवल ब्रिज किया तो फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया, फिर बहुत ऊपर गया। और फिर देखो अभी जो 25 डेज का मूविंग एवरेज है वो 11,580 का है। ये क्या रहेगा, निफ्टी का प्राइस जैसे जैसे बढ़ते रहेगा ये रेंज चेंज होते रहेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फिलहाल जो एक बड़ा सपोर्ट है वो मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो कैंडल का हाई और लो है, इस कैंडल का हाई और लो है जो 21 अक्टूबर को बनाया था 12,018 और 11,775, ये एक इमीडिएट, अगर आप बोलो ना, इमीडिएट रेजिस्टेंस 12,025 है, इमीडिएट सपोर्ट है वो है 11,775। इसके ऊपर की दो क्लोजिंग, इसके नीचे की दो क्लोजिंग, ये फर्दर एक बड़ा अप मूव या डाउन मूव डिसाइड करेगी। ये तो रही निफ्टी की डेली चार्ट की बात। अब अपने चलते हैं निफ्टी के 5 डेज का चार्ट। मैं ओपन करता हूँ 15 मिनट्स का।
ये 5 डेज का 15 मिनट का चार्ट है। तो आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे, आप यहाँ देखो, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा है और ये लाइन सपोर्ट की है। तो आप देखो जो निफ्टी का एक सपोर्ट आ रहा है, जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 11,910। तो एक बार लिख देते अपने, इमीडिएट सपोर्ट एट द रेट 11,910 आफ्टर ब्रीचिंग दिस लेवल्स, नेक्स्ट पॉसिबल लेवल्स। नेक्स्ट पॉसिबल लेवल्स कौन से रहेंगे इसके ब्रीच करने के बाद? 11,880 और फिर 11,836, 11,880 और 11,830। ये तो इमीडिएट सपोर्ट तो खाली ये है। ये ब्रिज करने के बाद 11,880 से 11,830 का लेवल भी देख सकते हैं। मेरी कोई बाइंग या सेलिंग की सजेशन नहीं है, लेकिन जस्ट एक मैंने अपनी लेवल्स निकाल के दिए वो। और इमीडिएट रेजिस्टेंस एट द रेट 11,980 से 12,030 के लेवल्स है। इमीडिएट रेजिस्टेंस तो यही रहेगा निफ्टी का, 11,980 से 12,030 का लेवल। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है क्योंकि मार्केट आज रेंज में उठता, 60-70 पॉइंट की रेंज में घुमा। लेकिन देखो ये कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, 11,910 बड़ा सपोर्ट नहीं है। 11,910 अगर टूट गया तो उसके बाद बहुत जल्दी 11,880 और 11,830 भी देखने को अपने को मिल सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं अपने बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में आप देखो, बैंक निफ्टी में अगर आप देखो इमीडिएट सपोर्ट में आपको बताऊँ ना, तो आपके सामने मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। क्योंकि आप देखो बैंक निफ्टी में यहाँ आप देखो कितने सारे कैंडल्स हैं, कितने सारे कैंडल्स हैं। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, फिर आप देखो वहाँ रेजिस्टेंस लिया था, ये लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, ये लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये सपोर्ट कौन सा है? इमीडिएट सपोर्ट एट द रेट, ये लेवल कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ, 24,340 इमीडिएट। मतलब ये जस्ट मंडे का बता रहा हूँ मैं, 24,350। आफ्टर दैट नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स। उसके बाद एक बड़ा सपोर्ट लेवल कौन सा है? उसके बाद एक जो बड़ा सपोर्ट लेवल है ना, वो थोड़ा नीचे है और वो है 24,100, 24,100। ये सब कोई बड़े सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये इमीडिएट जो आपको मंडे का व्यू चाहिए ना, वो मैं सिर्फ मंडे का व्यू दे रहा हूँ। ये वीकली व्यू नहीं है मेरा, ये मेरा मंडे का व्यू है। अब रेजिस्टेंस देखो कहाँ पे है, रेजिस्टेंस आप देखो, रेजिस्टेंस यहाँ ये कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल ऑलमोस्ट सेम है। मतलब 24,700 से 800। तो बता देता हूँ, 24,700 से 24,800 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी का मैंने आपको बता ही दिया, और बैंक निफ्टी का भी आप लेवल से भी कर लो। इमीडिएट सपोर्ट जो है, आज की क्लोजिंग जो आई है बैंक निफ्टी की, आज की क्लोजिंग देख लो, 24,478 है, 24,478। इमीडिएट रेजिस्टेंस सिर्फ 200 से 300 पॉइंट ऊपर है, 24,700 से लेकर 24,800। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट है तो एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, बट उसके ऊपर ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ चाहिए और उसकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब वो थोड़ा सस्टेन करना चाहिए। और नीचे सपोर्ट का है 24,350, 24,350 जैसे ही टूटा, अगला सपोर्ट डायरेक्ट 24,100 पे है। ये तो रही एज पर चार्ट एनालिसिस बात, चार्ट एनालिसिस एज पर चार्ट एनालिसिस, ये अपनी बात रही। अब देखो आपको अगर कोई ट्रेड ढूंढना हो तो आप देखो आवरली चार्ट पे आपको कोई डाइवर्जेंस मिल रहा है क्या? यहाँ प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, वैसे ही सेम RSI में है, तो कोई डाइवर्जेंस नहीं है। तो डाइवर्जेंस के हिसाब से आपको कोई ट्रेड दिखेगा नहीं। अब अपने चलते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस में देखो, आप अगले महीने मंथली एक्सपायरी है और आज निफ्टी बंद हुआ 11,930 के ऊपर।
तो आप देखो 12,000 की कॉल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 37 लाख। आप ध्यान से देखो यहाँ पे 37,82,000 कॉन्ट्रैक्ट का, और आज जो एडिशन हुआ है वो 7 लाख शेयरों का हुआ है। तो 12,000 का लेवल ब्रीच करना निफ्टी के लिए आसान नहीं रहेगा। 12,000 का लेवल अगर ब्रीच हो गया तो अगला रेजिस्टेंस 12,100 पे है, लेकिन फिलहाल तो 12,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। वही ऑन द डाउन साइड अगर आप देखो तो सबसे बड़ा सपोर्ट आप देखो 11,900 का लेवल है, उसके ऊपर ओपन इंटरेस्ट का एडिशन 7 लाख है, और 11,800 उसके ऊपर ओपन इंटरेस्ट का एडिशन है 7,46,000। लेकिन देखो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट किसके ऊपर खड़े हैं, 11,800 के पुट पे खड़े हैं, 26 लाख शेयर होगा, 26 लाख शेयर होगा। तो 11,800 एक रेजिस्टेंस है और 11,800 एक सपोर्ट है, सॉरी 11,800 एक सपोर्ट है, और 12,000 का लेवल है वो एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर या नीचे का कोई बड़ा मूवमेंट आएगा, इसके ऊपर या नीचे की क्लोजिंग आएगी तो ये एक बड़ा मूवमेंट पॉसिबल है। तब तक फिलहाल कोई बड़ा मूवमेंट लग नहीं रहा है। और बैंक निफ्टी का लेवल्स मैंने आपको बता ही दिया। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन के ऊपर जरूर क्लिक करें, एज जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी लेवल्स डिस्कशन किया है मेरी कोई भी बाइंग या सेलिंग के सजेशन नहीं है। ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस बनाया है। आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं और मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। मेरा व्यू था, मेरी ट्राई रहती है हमेशा आपको आपके सामने लेवल्स ड्रॉ करके दिखाऊं। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा है, फिर यहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो ये इमीडिएट सपोर्ट हो गया, फिर इमीडिएट रेजिस्टेंस ऊपर के लेवल पे, जैसे मैंने आपको बताया ड्रॉ करके कि ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है। मेरी ट्राई रहती है आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स प्रोवाइड कर सकूं और आप खुद फाइंड करना सीख जाओ, ये मेरी ट्राई रहती है। आशा करता हूँ आपका आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच।